अंधे का बेटा अंधा। महाभारत में ये एक प्रसंग है जब द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहती है। लेकिन क्या यह वास्तव में यही बात सच है? आइए देखते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के अनेक कारणों में से एक कारण द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के मजाक उड़ाए जाने को बताया गया है। महाभारत की कहानी पर आधारित अनेक सीरियल और फिल्में बनाई गई हैं और इन सारी कहानियों में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के मजाक उड़ाए जाने को दिखाया गया है। कहानियों में ये दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं तो महल में अनगिनत राजाओं को आमंत्रित करते हैं। उनके आमंत्रण पर दुर्योधन भी मैं द्वारा निर्मित पांडवों के महल को देखने के लिए पहुंचता है। मैं द्वारा निर्मित पांडवों का वो महल बहुत ही खूबसूरत था। उसमें बहुमूल्य रत्नों और शीशे का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया गया था। कहीं कहीं पे दीवारों को इस तरह से बनाया गया था कि दूर से तो दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई पड़ता था पर वास्तव में वो बंद होता था। तो कहीं कहीं पर दीवार की तरह प्रतीति होती थी और वास्तव में दीवार होता ही नहीं था। कहीं कहीं पर फर्श पर आभूषणों की इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई थी कि जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी की तरह दिखाई पड़ता था। तो कहीं कहीं पर पानी के ऊपर इतनी अच्छी कलाकृति और रंगों का प्रयोग किया गया था कि पानी के ऊपर फर्श की प्रतीति हो रही थी। आगे की घटनाक्रम में ये दिखाया जाता है कि दुर्योधन मति भ्रम के कारण दीवारों से जा टकराता है तो पानी से भरे हुए तालाब को फर्श समझकर उसमें जा गिरता है और इसी समय द्रौपदी उसका मजाक उड़ाते हुए अंधे का बेटा अंधा कहती है। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान दुर्योधन और कर्ण के द्वारा द्रौपदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग के पीछे द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के मजाक उड़ाए जाने को बताया जाता है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि दुर्योधन ने द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। लेकिन यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो कुछ और ही सत्य दृष्टिगोचित होता दिखाई पड़ता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महाभारत पर तथाकथित रूप से फिल्म बनाने वाले और टेलीविज़न सीरियल बनाने वाले ये दावा कर डालते हैं कि कहानी को प्रस्तुत करने से पहले काफ़ी मेहनत की गई है और काफ़ी ग्रंथों को पढ़ा गया है। लेकिन क्या वास्तव में उनका दावा महाभारत पर लिखी गई तथ्यों के आधारित है या महाभारत ग्रंथ में लिखी गई तथ्यों के विपरीत है? आइए देखते हैं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जो घटनाएं इस परिप्रेक्ष्य में वर्णित की गई हैं कुछ इस प्रकार है। इस घटना के बारे में महाभारत के सभा पर्व के 47वें अध्याय से 47वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 में दुर्योधन के दृष्टि भ्रम का शिकार होना और फिर लज्जित होकर हस्तिनापुर वापस लौट जाने की घटना का वर्णन किया गया है। तो यदि हम महाभारत ग्रंथ देखें तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है। दुर्योधन का मैं निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग उसके कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना, यह है शीर्षक। जब हम 47वें अध्याय की शुरुआत करते हैं तो उसका शीर्षक में यही लिखा गया है और उसमें श्लोक 1 से लेके श्लोक 4 तक जो संस्कृत में बातें लिखी हुई हैं वो कुछ इस प्रकार है। कुरु नंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्राय को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा जहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने पर उसका मन उदास हो गया और वह स्थान से लौटकर दूसरी सभा में चक्कर काटने लगा। इसके बाद श्लोक संख्या 5 से 7 में आगे वर्णन है। तदंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वो वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। तो ये श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 7 में दिखाया गया है कि कैसे दुर्योधन मति भ्रम का शिकार होकर जल में गिर पड़ा
और जब वो जल में गिरता है तो उसके बाद क्या होता है, श्लोक संख्या 7 से 9 में देखते हैं। उसे जल में गिरा देख महाबली भीम हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजज्ञा से दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरावस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमरशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दुर्योधन पानी में गिरता है तो उसका मजाक भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और उनके सेवक वो सारे के सारे उनका उपहास उड़ाते हैं। फिर श्लोक संख्या 10 और 11 में उसके बाद की घटना का वर्णन किया गया है। दुर्योधन के बारे में लिखा गया है, वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने के बाद वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर उठा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर आ गया। और इस तरह से आगे देखते हैं श्लोक संख्या 12 और 13 में ठीक उसी तरह का दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उन दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर गिर पड़ा। आगे जाने पर बहुत बड़ा फाटक मिला, परंतु कहीं पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी अप्रिय घटना न घटित हो जाए, इस भय से वो दरवाजे के इधर से ही लौट आया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार मति भ्रम और दृष्टि भ्रम का शिकार हो रहा था। श्लोक संख्या 14 और 15 में दिखाया जाता है कि इन परिस्थितियों में कैसे परेशान होकर दुर्योधन लौट पड़ा। तो श्लोक संख्या 14 और 15 में है, राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को लौट चला। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन के दृष्टि भ्रम का शिकार होने पर दुर्योधन का मजाक न केवल भीम ही उड़ाते हैं बल्कि उनके साथ साथ अर्जुन, नकुल, सहदेव भी दुर्योधन पर हंसते हैं। और सबसे अपमानजनक बात तो ये थी कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ साथ इन पांडवों के सेवक भी दुर्योधन को पानी में गिरा हुआ देखकर उस पर हंसने लगते हैं। द्रौपदी का दुर्योधन को पानी में गिरा हुआ देखकर उस पर हंसना तथा उसे अंधे का बेटा अंधा कहकर मजाक उड़ाने का जिक्र महाभारत ग्रंथ में कहीं भी नहीं आता है। ये कहानी बिल्कुल कोरी, कल्पित और झूठी है और इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस असत्य घटना को फैलाया किसने? यदि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर मजाक नहीं उड़ाया था तो फिर इस बात को बताया किसने? इसका उत्तर शायद द्रौपदी के चीरहरण की घटना में छिपा हुआ है। ये सर्वज्ञात है कि कर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण की घटना के समय द्रौपदी को वेश्या कहकर संबोधित किया था और दुर्योधन ने उस अबला को निर्वस्त्र कर देने का आदेश दिया था। कर्ण की दुश्मनी तो अर्जुन से थी, फिर उसने द्रौपदी के लिए इस तरह के वेश्या जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों किया? कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या जैसा क्यों कहा? दुर्योधन की घृणा पांडवों से थी, तो फिर द्रौपदी के लिए इस तरह से अपमानजनक व्यवहार क्यों? यदि उसकी घृणा पांडवों से थी तो द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश क्यों दिया? शायद दुर्योधन और कर्ण के इन निकृष्ट कदमों को उचित ठहराने के लिए ये मिथ्या फैलाई गई हो। जब ध्यान से देखा जाए तो पांडव, कौरव और कर्ण ये सारे के सारे पुरुषवादी प्रवृत्ति के शिकार हैं। जहां पांडव द्रौपदी को एक वस्तु समझकर आपस में बांट लेते हैं तो भीष्म पितामह अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण एक वस्तु की तरह कर लेते हैं। वहीं पर दुर्योधन अपने मित्र कर्ण की सहायता से अपनी पत्नी भानुमति का अपहरण कर लेता है। तो कृष्ण के पुत्र सांब
दुर्योधन की बेटी का अपहरण करता है। पूरे महाभारत में स्त्री का उपयोग मात्र संतानोत्पत्ति के लिए किया गया है। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और पांचों पांडवों का जन्म इसी बात को तो साबित करता है। शायद इसी पुरुषवादी प्रवृत्ति के शिकार महाभारत के ये दोनों पात्र दुर्योधन और कर्ण द्रौपदी के लिए इतना अपमानजनक व्यवहार मात्र उसे वस्तु समझकर ही करते हैं, और शायद पांडव भी द्रौपदी को जुए में हारे हुए एक वस्तु की तरह ही समझकर दुर्योधन के इस कदम का विरोध नहीं करते। महाभारत में वर्णित इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि पुरुषवादी प्रवृत्ति ने ही द्रौपदी के बारे में इस भ्रम को फैलाया था कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहकर मजाक उड़ाया था, जबकि वास्तविकता तो ये थी कि द्रौपदी ने ऐसा कभी नहीं कहा था। वास्तविकता तो ये है कि दुर्योधन को पानी में गिरा हुआ देखकर दुर्योधन का मजाक अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव और उनके सेवकों ने उड़ाया था। ऐसा द्रौपदी ने कभी भी नहीं किया था। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कहा ही नहीं था। तो ये एक विचित्र बात थी, और ये जो असत्य घटना चारों तरफ फैली हुई है, जो कि बिल्कुल सत्य घटनाओं से विपरीत है। द्रौपदी ने कभी भी इस तरह से दुर्योधन का मजाक नहीं उड़ाया था, और द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा नहीं कहा था। तो ये थी कहानी जो मैंने आपको सुनाया, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।